दोस्तों, अक्षय कुमार का एक नया गाना आया है। उनकी फिल्म आने वाली है वेलकम टू जंगल। और इस फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ है और ये भोजपुरी गाना है। इसको लेकर आज सोशल मीडिया में बड़ी चर्चाएं हैं। कई लोगों को ये बड़ा पसंद आ रहा है। कई लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं और अक्षय की भी आलोचना कर रहे हैं कि वो तो बॉलीवुड को जो है भोजपुरी इंडस्ट्री बना दे रहे हैं। और इसकी एक वजह भी है क्योंकि भोजपुरी फिल्में या जो भोजपुरी गाने हैं उन पर जिस तरह से अश्लीलता के आरोप लगते रहे हैं, उसने खुद भोजपुरी इंडस्ट्री के और भोजपुरी दर्शकों को बड़ा निराश किया है। एक दौर था जब भोजपुरी फिल्मों फिल्मों का अच्छा खासा मार्केट बन चुका था और वो फिल्में खूब चला करती थी। लेकिन फिर वही हुआ कि भोजपुरी के जो गाने थे, जिस तरह से द्विअर्थी और अश्लीलता के जो आरोप लगे, उसके बाद में वो पूरा मार्केट जो है धीरे-धीरे खत्म होता चला गया। और हालाँकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री राइज़ करे। बहुत एक बड़ी आबादी है जो भोजपुरी फ़िल्मों को देखती है, भोजपुरी बोलती है। भोजपुरी बहुत मिठास बहुत है उसमें, पोएटिक है। लेकिन वही बात है, जो अश्लीलता वाला मामला है, उसने उसको बड़ा नुकसान पहुँचाया है। अब अक्षय कुमार गाना लेकर आए हैं वेलकम टू जंगल में, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो गाना जो है कोई नई बात कह रहा है भोजपुरी गानों के बारे में। गाने का टाइटल ही है घिस घिस घिस। अब ये घिस घिस जो है वो पूरा, उसमें कुछ लाइनें भी हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि नग रगड़ के नहला देव साबुन से। अब ये शुरुआत ही वहां से होती गाने की। आप देखिएगा, गाना रिलीज हो गया है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। तो रगड़ के नहला देव साबुन से एक लाइन आती है, होठवा पे काटे जैसे मधुमक्खी। एक लाइन आती है, रगड़े जवानी जैसे भर भर के। अब ये जो इस तरह के गाने हैं, क्या हिंदी का ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करेगा? कहा तो ये जा रहा है कि भाई जो भोजपुरी फिल्मों की ऑडियंस है या जो यूपी और बिहार का दर्शक है, उसको रिझाने के लिए ये गाना खास तौर पर रखा गया है। हालाँकि जिस जो सिचुएशन इस गाने की दिखाई जा रही है, ट्रेलर में आप इसको गाने में आपको नज़र आएगा। शुरुआत में एक हिस्सा दिखता है कि परेश रावल जो है वो किसी कोई प्रोड्यूसर उनसे बात कर रहा है और कह रहा है कि भाई किसी अच्छे एक्टर के बारे में बताओ। तो परेश रावल जो है उसको बताते हैं कि भाई अ, अक्षय के बारे में कि टॉप का हीरो जो अब फ्लॉप है, आइटम बॉय बनकर भोजपुरी पे घिस रहा है। ये वो तो यहाँ से घिस-घिस गाना शुरू होता है। तो ये बताते हैं, तो कहीं न कहीं इस फ़िल्म में हो सकता है कि अक्षय कुमार का रोल जो हो किसी फ़िल्म हीरो का हो। तो फिर उसके शायद दिन खराब चल रहे हैं और वो भोजपुरी इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा है, जैसे कि यहाँ बताया कि आइटम बॉय बन गया है वहाँ पर और फिर वो मामला उधर फ़ोकस हो गया। लेकिन ये जो गाना आया है, भोजपुरी गाने जिस तरह के होते हैं उसी तरह से ये गाना है। गाने का अंदाज़ भी वैसे ही है जैसे भोजपुरी गानों में हुआ करता है, लिखा भी उसी तरह से गया है। जैसे ये शब्द भी बताए कि भाई रगड़ के नहला दे साबुन से, होठवा पे काटे जैसे मधुमक्खी, रगड़े जवानी जैसे भर-भर के। अब ये अक्षरा सिंह के साथ है। अक्षरा सिंह जो है भोजपुरी की चर्चित एक्ट्रेस हैं और अक्षय कुमार के साथ वो इस गाने में डांस कर रही हैं। 2-3 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो भी डाला था, इसके प्रमोशन के सिलसिले में था, जिसमें वो अक्षय कुमार को इनवाइट कर रही हैं कि भाई आप हिंदी फ़िल्मों में तो आपने बड़ा काम किया है, बड़ा नाम किया है, आइए भोजपुरी में भी एक बार काम करें, डांस करें, इस तरह से। तो ये गाना आया तो है और इंटरनेट पर इसको लेकर जो है मिला-जुला रिएक्शन आ रहा है। अक्षय कुमार के फैन्स जो हैं, बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं या फिर हिंदी सिनेमा को जो लोग आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। और आज जिस दौर में हिंदी का सिनेमा, बॉलीवुड का सिनेमा आके खड़ा है, उससे वो जिस तरह से डिसअपॉइंट है, तो वो बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जैसे एक यूज़र ने एक्स पर लिखा है, द डाउनफॉल ऑफ अक्षय कुमार नीड्स टू बी स्टडीड। मतलब अक्षय कुमार का जो डाउनफॉल है, उसको अब देखे समझे जाने की ज़रूरत है। 4 हिट फिल्म्स इन अ ईयर टू 4 फ्लॉप फिल्म्स इन अ ईयर। मतलब ये दौर आ गया है। एक दौर था अक्षय कुमार का जब वो साल में 4 फ़िल्में हिट दिया करते थे, अब वो 4 फ़िल्में फ्लॉप दे रहे हैं। और फिर इस गाने पे इस यूज़र ने लिखा है, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? सी ग्रेड मूवी विथ चीप लिरिक्स। सी ग्रेड मूवी, एक सस्ते गाने के सस्ते बोल हैं जिस गाने में, उसके बारे में। मैन हैज सच पोटेंशियल एंड वेस्टिंग डूइंग सी ग्रेट मूवीज। आई नो ही वांट्स टू अर्न मनी बट दिस इज रिडिकुलस। अक्षय कुमार पे बड़ा आरोप तो यही है कि भाई वो पैसा कमाने के लिए किसी भी तरह की फिल्में करते हैं या वो बहुत ज्यादा फिल्में इसलिए करते हैं कि वो खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं। अब इस पे अक्षय के अपने तर्क हैं और सब लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन इस यूजर का यही कहना है कि भाई अक्षय में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन वो अपना जो पोटेंशियल है उसको सी ग्रेड फिल्मों में वेस्ट कर रहे हैं। और उसने कहा कि भाई ये सही है कि मैं जानता हूं कि अक्षय खूब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन ये जो अब उन्होंने कहा है, मतलब ये जो अब गाना किया उन्होंने, ये बड़ा ही भर्त्सना करने लायक है, बड़ा ही घटिया है, बड़ा ही खराब है।
तो ये इस तरह का एक रिएक्शन है। हालांकि बहुत सारे रिएक्शन जो है बड़े पॉजिटिव भी हैं। जैसे एक फैन ने लिखा है कि यहाँ तो अक्षय कुमार को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद वो पवन सिंह, जो कि भोजपुरी के बड़े स्टार हैं, तो वो भोजपुरी के स्टार को, पवन सिंह को कॉपी कर रहे हैं। लेकिन ये भी लिख रहा है कि ये जो गाना है भोजपुरी का, ये उस तरह का नहीं है जैसे पवन सिंह के गाने हिट हुआ करते हैं, बहुत शानदार गाने वो दिया करते हैं भोजपुरी में। अब कोई ये भी कह रहा है कि भाई बॉलीवुड का ये जो भोजपुरीफिकेशन कर दिया गया, मतलब बॉलीवुड को जिस तरह से भोजपुरी के रंग में ढाला गया है, ये कोशिशें जो है बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में कभी भोजपुरी फिल्में, नदिया के पार आप देखिए, मतलब क्लासिक है, आज भी याद की जाती है। अमिताभ बच्चन ने भी कुछ भोजपुरी फिल्मों में काम किया है, यहाँ से भी स्टार्स गए जिन्होंने काम किया है। तो ऐसा नहीं है, रवि किशन भोजपुरी से हिंदी फिल्मों में आए हैं और बहुत शानदार एक्टर हैं, लेकिन ये बड़े अपवाद से मामले हैं। तो आमतौर पे ये जो है कि भोजपुरी का जो सिनेमा है, उसको उसके संगीत ने जिस तरह से थोड़ा सा लोगों की नजर में कमतर किया है, वो हिंदी के ऑडियंस को भी डराता है कि अगर ये गाना मान लीजिए चलता है और इस तरह के और गाने जो है अगर मेकर्स अपनी फिल्मों में लाने लगते हैं, तो कहीं बॉलीवुड का जो है भोजपुरीकरण ना हो जाए, इस तरह का डर है। तो कई तरह का है, कई लोगों को ये गाना जो है बहुत अच्छा लगा है, किसी ने लिखा है कि भाई इस गाने के साथ तो फिल्म हिट हो जाएगी। और निश्चित रूप से ये जरूर है, जो कई फैंस भी लिख रहे हैं और ये गाने से समझ में भी आता है कि भोजपुरी फिल्मों का कोई स्पूफ है। स्पूफ मतलब एक कॉमिक सीन जैसा, या कुछ हंसी उड़ाना, या उसके बहाने से कोई मजाक कर लेना। तो हो सकता है कि ये फिल्म में सिर्फ जो है वो कॉमेडी के लिए रखा गया। वैसे तो वेलकम टू जंगल जो है पूरी कॉमेडी फिल्म है, अहमद खान जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं, फिरोज नाडियाडवाला साहब की ये फिल्म है। और जहां तक मुझे इसकी कहानी का हल्का सा अंदाजा हुआ है, तमाम जगहों में पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भोजपुरी फिल्म की शूटिंग की बात आ रही है। तो ये जो वेलकम टू जंगल है, इसकी कहानी का प्लॉट मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जो मुझे पता चला है। वो ये है कि एक फिल्म की यूनिट जो है जंगल में शूट करने जाती है। अब वो यूनिट अच्छी खासी होती है, मतलब बड़ी होती है, जैसे कि फिल्मों की जब शूटिंग होती, तो एक यूनिट फिल्म की गई है, तो हो सकता है उस यूनिट में ये अक्षय कुमार है, जो कि हीरो है भोजपुरी फिल्म के, और अब उनको हिंदी फिल्मों में ले लिया गया। ये फिल्म की शूटिंग जब जंगल में चल रही होती है, और हाँ, इसमें एक चीज और है कि ये जो जंगल में शूटिंग चल रही होती है, वो आर्मी के ड्रेसेस में होते हैं। आर्मी के कुछ सीन जो है वो फिल्माए जा रहे होते हैं जंगल में, ये फिल्म जिसकी शूटिंग चल रही। उसी वक्त कोई ऐसी घटना जंगल में होती है जिससे कि रियल आर्मी को भी इस जंगल में उतारा जाता है। अब इधर शूटिंग वाली आर्मी, आर्मी ड्रेस में कलाकार, और उधर रियल आर्मी मैन। अब ये एक ही जैसी ड्रेसेस होती हैं, तो जब ये मिलते हैं, आमने सामने होते हैं, या सिचुएशंस ऐसी बनती, तो ये केओस मच जाता है कि कौन असली मिलिट्री मैन है और कौन जो है वो नकली है। अब किसके खिलाफ ये लड़ रहे हैं, क्या हादसा हो गया है, कौन सी बड़ी बात हो गई है, तो ये हमको देखने मिलेगा। तो वेलकम टू जंगल की एक मोटी मोटी लाइन जो है मुझे ये पता चली है कि इस तरह का है। और ये जब कंफ्यूजन वाला जो ड्रामा होगा पूरा, यही जो है वो कॉमेडी पैदा करेगा। तो खैर, लेकिन इससे ये समझ में आ रहा है कि अक्षय कुमार जो है इस फिल्म में एक भोजपुरी के स्टार बने। अच्छा, ये भी हो सकता है कि डबल रोल हो, क्योंकि जब ट्रेलर देखा है, तो ट्रेलर टीजर लॉन्च हुआ था पिछले दिनों, उसमें 2 अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि एक अक्षय कुमार आर्मी वाला होगा और एक अक्षय कुमार जो है वो फिल्म वाला होगा, जो इस गाने में दिखाया गया है? तो देखेंगे, अभी बहुत सारी सिर्फ अटकलबाजी वाला मामला है। लेकिन यह है कि वेलकम टू जंगल जो है, इसका प्रमोशन अब शुरू हो गया है। फिल्म तो जो है वो जून में रिलीज होगी, 26 जून को फिल्म रिलीज होनी, तो अभी तो लगभग 1 महीना है। मगर फिल्म धीरे धीरे जो है चर्चा पकड़ने लगी, बज होने लगी, और बहुत सारे कलाकार हैं, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा। आप नाम जैसे ले लूं थोड़ा सा, जैसे सुनील शेट्टी हैं, दिशा पटानी, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफ्ताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, जाकिर हुसैन, विंदु दारा सिंह, उर्वशी रौतेला, हेमंत पांडे, ब्रिजेंद्र काला, पंकज धीर भी नजर आएंगे, जो अब हमारे बीच में नहीं है, बढ़िया एक्टर थे, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी, जीतू वर्मा, मतलब एक से बढ़कर एक, मतलब जो है, मतलब आप देख लीजिए कि सारे चर्चित चेहरे हैं, और ये फिल्म में कॉमेडी करते दिखाई देंगे। तो उम्मीद तो है कि ये फिल्म चलेगी। और जिस तरह से ये भोजपुरी गाना डाला गया है, कहीं ना कहीं ये है कि
भोजपुरी आइटम सॉन्ग आप इसको बोल सकते हैं, अक्षय जिसमें भोजपुरी आइटम बॉय बने हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है भोजपुरी फिल्मों के दर्शकों के लिए, या आप ये भी कह सकते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश जो है, वहाँ के दर्शकों को खास तौर पर जो है टारगेट करके ये गाना बनाया गया है, तैयार किया गया। इस पर देखेंगे, हालांकि जैसे बहुत सारे लोगों को इस बात पर भी आपत्ति, मतलब ये गाने पर तो आपत्ति ही, लेकिन जिस तरह के शब्द हैं इसमें, रगड़ के नहला देव साबुन से, होठवा पे काटे जैसे मधुमक्खी, रगड़े जवानी जैसे भर भर के। कई लोग कह रहे हैं भाई पिछले दिनों एक गाना ऐसी तो आया था, केडी फिल्म आई थी कन्नड़, आपको याद होगा। तो कन्नड़ गाना जो था उसमें उसका हिंदी वर्जन आया था, सर के चुनर तेरी धीरे, ऐसी एक गाना आया था। और उसके बाद में उसके बोल जिस तरह से थे, उसको लेके इतना हंगामा हुआ था कि संजय दत्त को और नोरा फतेही भी थी उस गाने में। बहुत जबरदस्त रूप से ट्रोल भी किया गया था, और राष्ट्रीय महिला आयोग ने दोनों को अपने यहाँ बुलवा लिया था, माफी मांगी, दोनों ने सफाई दी अपनी तरफ से, ये सारा हुआ था। तो कई सारे हिंदी के दर्शकों का ये कहना है कि भाई ये गाने में जो बोल है कि साबुन से रगड़ के नहलाने की बात है, होंठों में मधुमक्खी काट रही है, रगड़े जवानी, ये जो शब्द है, तो कई लोग कहना कि भाई ये गाना जो है और वो सर के चुनर, उसमें जो बोल थे आगे चल के, ये लगभग तो एक ही जैसे, इसमें बहुत ज्यादा फर्क क्या है। तो देखते हैं कि क्या इस पर कोई बात आगे बढ़ेगी, या जैसे इसमें है घिस घिस, एक जो भी शब्द आया है, अब ये डबल मीनिंग भी लेते हैं बहुत सारे लोग। तो हर तरह से देखा जांचा जाता है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग अपनी अपनी राय भी लिखते हैं। तो अब ये जो वर्डिंग्स है, इनको लेकर काफी डिबेट शुरू हो गई, हालांकि अभी गाने को आए हुए कुछ ही घंटे हुए हैं, मगर अब डिबेट चल रही है, और देखते हैं ये डिबेट कहाँ तक जाएगी, कैसा मोड़ लेगी, क्या लेगी। लेकिन हाँ, अक्षय कुमार को और अक्षरा सिंह को भी पब्लिसिटी तो इससे बढ़िया मिल रही है, और फिल्म के लिए किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी हो जाए, चाहे नेगेटिव बातें हो, जो भी हो, वो फायदा तो है ही। वेलकम टू जंगल जो है बड़ी फिल्म है, और इतने सारे कलाकार हैं, और बनने में भी इस फिल्म को समय लगा है, तो जितनी बातें होंगी उतना अच्छा है। तो अक्षय कुमार का एक साइड तो ये है जो चर्चा में है, और भूत बंगला जिस तरह से हिट बताई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि अब तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का भी आंकड़ा टच कर लिया है, तो बहुत बड़ी सक्सेस है। तो अक्षय कुमार का जबरदस्त कमबैक माना जाना चाहिए, कि भाई यही तो कहा जा रहा था कि कॉमेडी जो है उनका फोर्टे है, कॉमेडी में कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता, और कॉमेडी फिल्म जो है वो उसके साथ में जबरदस्त कमबैक कर लेंगे। तो अगर ऐसा हुआ और जो 200 करोड़ रुपए का जो कलेक्शन बताया जा रहा है वो सही है, तो वाकई ये बहुत बड़ी सक्सेस है। और उसके बाद में फिर अगर वेलकम टू जंगल आती है, इसको बड़ी कामयाबी मिलती है, तो अक्षय फिर पुराने रंग में होंगे। फिर इसके बाद उनकी हैवान आनी है, जिसमें सैफ अली खान के साथ में, और उस फिल्म में तो कॉमेडी है, प्रियदर्शन नहीं बनाई है, लेकिन सैफ हीरो है और अक्षय कुमार जो है उसमें विलेन के रोल में है। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि शायद अक्षय का जो बढ़िया समय था वो कॉमेडी की दुनिया के रास्ते एक बार फिर से सामने आ रहा है। लेकिन एक खबर की और मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगा, जिक्र करूंगा, जो पिछले 2 दिनों से लगभग जो है चल रही है, और वो डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कि वो कॉमेडी से जुड़ी नहीं है अक्षय की। और अक्षय कुमार की एक खूबी तो ये आपको मानना ही पड़ेगी कि वो एक्सपेरिमेंट करने में, जोखिम कर लेने में डरते नहीं है। अब एक तरफ जहां उनकी कॉमेडी फिल्मों की चर्चा हो रही है, वहां पर वो एक एलियन थ्रिलर में काम करने की तैयारी कर रहे हैं, ये खबर आई है। एलियन जिसमें अंतरिक्ष से जो है अंतरिक्ष में रहने वाले जीव जो हैं, अब वो कैसे होंगे किसी को नहीं पता, लेकिन हम लोग अपने अपने तरह से इमेजिन करते हैं उसको। तो एक ऐसी फिल्म में काम करने जा रहे हैं जिसका टाइटल जो है सम्मुख बताया जा रहा है। कई लोग सम्मुख लिख रहे हैं, सम्मुख मतलब सामने, इंग्लिश में स्पेलिंग जो है सम्मुख लिखा जा रहा है। अब सम्मुख का उस तरह से तो कोई मतलब होता नहीं है हिंदी में, और इंग्लिश में भी मेरे ख्याल से ऐसा कोई टाइटल या ऐसा कोई नाम नहीं है, जो मेरी जानकारी हो तो नहीं कह सकता। तो कई लोग ये मान रहे हैं कि सम्मुख नाम है, और ये वाली जो फिल्म है जिसमें अंतरिक्ष से कोई जीव आता है, और ये हॉरर है, हॉरर एक्शन है, खास बात ये है। तो ये जो एक्शन थ्रिलर हॉरर रहेगी, अक्षय कुमार इस फिल्म में काम करने की तैयारी कर रहे हैं, और खबर यह है कि विपुल अमृतलाल शाह, बड़े मेकर हैं बॉलीवुड के, वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे, और कनिष्क वर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे। और फिल्म की शूटिंग जो है वो 2026 अगस्त में शुरू होगी। तो एक तरफ अक्षय जो है कॉमेडी, और इस तरह की कॉमेडी जिसमें भोजपुरी का भी गाना है, वो भोजपुरी के हीरो के रूप में आइटम बॉय नजर आ रहे हैं भोजपुरी में, और दूसरी तरफ वो एक ऐसी साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर करने की तैयारी कर रहे हैं जिसका नाम सम्मुख या समुख है, जो कि अगस्त 2026 में जिसकी शूटिंग शुरू होगी। और अक्षय का हम जानते हैं कि बहुत फटाफट शूटिंग करते हैं, तो वो तो उनके बारे में, मतलब दो तरह की राय है उसको लेकर भी, कि ये अच्छा है कि बुरा है।
कैरेक्टर में नहीं उतरना या बोर्ड पे जो लिखा है वो देख के बोल देना, सिर्फ एक्सप्रेशन, खैर वो अलग मामला है। तो उसको लेकर 2 राय है। तो ये एक फ़िल्म करने जा रहे हैं और अगर अगस्त 26 में इस फ़िल्म की शूटिंग शुरू होती, तो नो डाउट कि ये 27 में आ ही जाएगी। अब ये बिल्कुल अलग तरह की फ़िल्म होगी। वैसे अक्षय ने एक और इस तरह की अंतरिक्ष वाली जो है फ़िल्म की थी, जोकर, आपको याद होगा। उसमें भी एलियन का मामला था। मुझे बहुत ज़्यादा अभी उसकी याद नहीं आ रही है स्टोरी क्या थी, कैसे, लेकिन हाँ, वो एक साइंटिस्ट बने थे और वो अपने गाँव में लौट कर आते हैं, जहाँ पर ये होता है कि एलियंस आने वाले हैं, इस तरह की कोई चीज़ रहती है। और ये भी बात चली थी बीच में कि जोकर का सीक्वल बनाने की तैयारी चल रही है। फराह खान, उनके हस्बैंड शिरीष कुंदेर ने ये फ़िल्म बनाई थी और ये कहा जा रहा था कि इसका सीक्वल बनाएँगे और फिर ये आया कि शाहरुख खान उस सीक्वल में होंगे, अक्षय कुमार नहीं होंगे। खैर फिर वो बातें आई गई, हो गई। तो वो एक एलियन वाली फ़िल्म की थी और वो कॉमेडी फ़िल्म थी। लेकिन इस बार मामला जो है पूरी तरह से अलग है। ये एलियन थ्रिलर है, एक्शन से भरपूर फ़िल्म है। तो ये बड़े स्केल का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सिनेमा होगा, जिसमें हॉलीवुड में काम करने वाले जो एक्शन डायरेक्टर्स हैं, जो वीएफएक्स डायरेक्टर हैं, उन लोगों को इस फ़िल्म के लिए साइन किया गया है। तो ये एक बड़ी फ़िल्म होगी और ये एक अलग तरह की फ़िल्म होगी। तो अक्षय जो है इस एलियन थ्रिलर में क्या बनेंगे, मतलब साइंटिस्ट बनेंगे या इन लोगों के अटैक से दुनिया को बचाएँगे, वो सब तो जो है आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि अक्षय कुमार एक ही समय में अलग-अलग तरह का काम करने में बिल्कुल नहीं डरते हैं और जिस तरह से भूत बंगला का कलेक्शन बताया जा रहा है और अगर वो रियल है और वाक़ई फ़िल्म इतनी बड़ी हिट है, तो अक्षय कुमार की ये बहुत ज़बरदस्त वापसी है और उसके बाद अब ये 26 जून को जो फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है, वेलकम टू जंगल, तो इसका प्रमोशन भी शुरू हो गया और यहाँ भी असली फेस जो है, जिस चेहरे पर इस फ़िल्म में सब कुछ दाँव पर लगा रहेगा वो अक्षय कुमार ही, क्योंकि बाकी नाम जैसे मैंने आपको बताए वो सारे, तो वो कोई ऐसा नाम उसमें नहीं है कि जिसके लिए दर्शक फ़िल्म देखने ज़रूर जाएगा। हाँ, सबको कलेक्टिवली आप ले लें कि अरे इतने सारे सितारे देखने मिल रहे हैं, मल्टी स्टारर फ़िल्म है, तो ज़रूर आदमी देखने जाएगा। और भी वजह हो सकती कहानी बहुत बढ़िया हो, कॉमेडी बहुत अच्छी हो और कई जो जैसे रवीना टंडन भी आएँगी इसमें, लारा दत्ता भी आएँगी, तो बहुत सारे लोग हैं जो एक नॉस्टैल्जिक वाला जो मामला होता है, चलिए इन एक्ट्रेसेस को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखते हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, वजह कोई भी हो सकती है फ़िल्म देखने की, लेकिन जो असली दारोमदार है, जो कहानी को लेकर आगे बढ़ेगा हीरो, वो मुझे लगता है अक्षय होंगे और यहाँ तो हमको डबल रोल नज़र आ रहे हैं। हालाँकि अभी तक ऐसा कोई ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन साफ-साफ दिख रहा है कि अक्षय जो है वो यहाँ पर डबल रोल में है। तो देखते हैं, अक्षय कुमार का इंतज़ार कीजिए इस फ़िल्म में और साथ ही साथ अभी तो हम फिलहाल ये देखेंगे कि ये जो वेलकम टू जंगल का ये जो गाना रिलीज़ हुआ है, घिस 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 भोजपुरी, इसको लेकर क्या बातें होती है? क्योंकि सोशल मीडिया में जिसमें इनका अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, अलग-अलग तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, तो किस तरह से लोग इसको लेंगे क्लियर होगा। बाकी आपने ये गाना देखा हो तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, किस तरह से इस गाने को आपने लिया है? मुझे ठीक लगा, मुझे ऐसा, मैं अपनी भी राय आपको बता देता हूँ। ऐसा बार-बार सुनने और बार-बार देखने जैसा गाना तो नहीं है। बहुत सारे गाने आते हैं, यार जिसको सुनने के बाद लगता है चलो इसको फिर से सुनें। ऐसी कोई बात मुझे नहीं इस गाने में दिखी, ना ही जिस तरह से इसको कोरियोग्राफ किया गया है, जिस तरह से शूट किया गया है, बड़ा ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी इन द सेंस कि जैसे फ़िल्मी गाने होते हैं, जैसे भोजपुरी फ़िल्मों के गाने होते हैं, वैसे ही, अलग कुछ नहीं है। तो अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं या फिर आप भोजपुरी गानों के शौकीन हैं, तो शायद आपके लिए इसमें रिपीट वैल्यू हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा, मैंने एक बार जानकारी के लिए जैसा देखा कि ये गाना आया है, क्या है, देखते हैं, तो मुझे लगा ठीक है, इसमें दूसरी बार देखने सुनने वाली बात मुझे नहीं लगी। आप अपनी राय दीजिएगा, आपको कैसी लगी?